गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है मेरी दुनिया। और आज मैं सुबह सुबह अभी किचन में आ गई हूँ मेथी के पराठे बनाने के लिए। तो उसके लिए मैंने ये सारा कुछ ले लिया है। तो मैंने लिया है ओनियन, जिंजर मतलब अदरक, जीरा, अजवाइन, हल्दी, नमक, मिर्ची पाउडर और हरी मिर्च छोटे छोटे काटे हुए। और मेथी जो मैंने दिखाया था वॉश करके कटोरी में रखा था वो मैंने बहुत छोटा छोटा चॉप कर लिया है। तो ये देखिए मेथी और भी है, इसको भी मुझे चॉप करना है। तो और मैंने कुछ ऑलरेडी करके रखा है। तो अभी मैं इन सब से आटा गूंद लूँगी। तो इसके लिए मैं पहले 1 कप आटा लूँगी और उसमें हाफ कप बेसन लूँगी और दोनों को मैं अच्छे से मिला लूँगी। तो आप चाहे तो पूरा आटा का भी बना सकते हैं, नहीं तो थोड़ा बेसन भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 कप आटा लिया है और हाफ कप बेसन लिया है। कप नहीं, मतलब मैंने ये कटोरी ले लिया था। तो 1 कटोरी मैंने आटा ले लिया और हाफ कटोरी मैंने बेसन ले लिया और उसको मैं अभी अच्छे से मिला लूँगी। अच्छे से मिला के उसमें मैं थोड़ा सा तेल डालूँगी। तेल डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और फिर उसके बाद जो मैंने आप लोगों को दिखाया, मैंने प्लेट में ऑलरेडी तैयार करके रखा है काट के मसाला, वो सब मैं उसमें डाल दूँगी। तो ये देखिए मैंने इसमें कटे हुए मेथी का जो साग था, मीन्स मेथी के पत्ते, वो मैंने डाल दिए। और ये जो मैंने प्याज काट के रखे थे ओनियन छोटे छोटे पीसेज में, इसको भी मैंने डाल दिया। और फिर उसके बाद बाकी जो भी है वो सब डाल दूँगी। ये मैंने हरी मिर्च डाल दिया, अदरक डाला, और अभी मैं सारा मसाला जो है सब डाल दूँगी। जीरा, अजवाइन, हल्दी, नमक, मिर्ची और ये सब डाल के मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। तो मेथी का पत्ता जो था वो मैंने वॉश किया था और काटा था, तो इसीलिए वो थोड़ा सा गीला गीला जूसी जूसी है। तो उसमें ऑलरेडी थोड़ा पानी है, तो मैं इसीलिए पहले उसी को मिक्स करूँगी अच्छे से। उसके बाद मुझे जितना पानी चाहिए मैं थोड़ा थोड़ा डालूँगी। और मैं इसमें हींग का पाउडर भी डालूँगी, वो मैं आप लोगों को मेंशन करना भूल गई थी स्टार्टिंग में, और मैंने आप लोगों को उसको दिखाया भी नहीं था। तो हींग का पाउडर भी मैं थोड़ा सा डालूँगी, उससे थोड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। और उसको डालने के बाद मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो आपको जैसा चाहिए आप वैसे मिक्स कर सकते हैं। मेरा यहाँ पे मिक्स करते टाइम वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया था, लेकिन फिर भी वो ठीक ही बना है। आप चाहे तो उसको थोड़ा और सूखा सूखा आप उसको गूँथ सकते हैं। तो ये देखिए ये मेरा आटे का डो बन के तैयार है, वो दिखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है, ग्रीन ग्रीन जो दिख रहा है लीव्स। और अभी हो गया है थोड़ा 15-20 मिनट, और फिर मैं अभी उससे पराठा बना लूँगी। और मैंने आटे की लोई बना ली है और उसको मैं जैसे नॉर्मली पराठा बनाते हैं वैसे ही बनाऊँगी। लेकिन मैंने इसमें थोड़ा सा ऐसे गोल पराठा नहीं बनाया था, थोड़ा सा मैंने शेप दिया था, जैसे आप लोग देख ही सकते हैं। और मैं पहले गोल कर लेती हूँ और फिर उसको बीच में थोड़ा तेल लगा के और दोनों साइड से मैं उसको थोड़ा मोड़ लूँगी। और मोड़ के मैं फिर उसको थोड़ा सा लंबा लंबा बेल लूँगी, ऐसे थोड़ा सा आटा भी लगा लूँगी।
ताकि वो चिपके ना। तो ये मैंने ऐसे ही बनाया था। आप चाहे तो ऐसे राउंड भी बना सकते हैं या फिर जो ट्रायंगल पराठा जो बनाते हैं वैसे भी बना सकते हैं, कैसे भी। बस इसमें मुझे लगता है वो मेथी एक एक पत्ता चुनना पड़ता है, वही एक मुझे थोड़ा सा काम लगता है। नहीं तो ये तो बहुत जल्दी बन जाता है और खाने में भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और इसमें मतलब जैसे सब कुछ था अंदर, तो ऐसे ही अच्छा लग रहा था। हमने कोई सब्जी नहीं लिया था इसके साथ। अचार के साथ अच्छा लगता है, नहीं तो सॉस के साथ। तो मेथी का पत्ता जो है वो मेरे बेटे को मैंने बोला था, उसी ने चुन चुन के अलग करके दिया। वो टीवी देख रहा था तो मैंने बोला था कि आप थोड़ा मुझे हेल्प कर दो, आप तो बैठे ही हो ना, टीवी देख रही हो, एक एक पत्ता निकाल दो। तो उसने निकाल दिया था, उससे मेरा काम काफ़ी आसान हो गया। और वही एक मेजर बड़ा काम है, अदरवाइज़ ये करना तो बहुत ही इजी है और झटपट भी बन जाता है, टेस्टी भी होता है। चाय के साथ अच्छा लगता है ये, क्योंकि मैंने बेसन डाला था ना, तो वो थोड़ा सा नमकीन नमकीन का टेस्ट आ रहा था। तो उसको मतलब वो और थोड़ा अगर हार्ड बनता आटा तो अच्छा लगता वो टेस्ट, मतलब चाय के साथ एकदम अच्छा स्नैक्स के जैसे ही लगता। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको सेक ले रही हूँ, जैसे नॉर्मली पराठा बनाते हैं वैसे ही है। और बीच बीच में उसमें थोड़ा सा मैं तेल डाल रही हूँ, आप चाहे तो घी भी डाल सकते हैं। और ये मैंने जो दूसरा पराठा है, फर्स्ट वाला मैंने 4-5 वैसे ही बनाया फोल्ड करके, और ये वाला मैंने ट्रायंगल ही बनाया। और ये बना के मैं इधर कैसरोल में रख दे रही थी। और मेरा हो चुका है, और ये देखिए कैसा बना है। आज अभी थोड़ा सा टाइम है तो मैंने सोचा कि इनको थोड़ा सा ऐसे कर दूं, थोड़ा मिट्टी लूज़ कर दूं और उसके बाद थोड़ा पानी डाल दूंगी। गीला रहने से वो ठीक से होता नहीं है, और इसमें ऑल्टरनेट डे पानी डालना होता है। ये थोड़ा हार्ड भी हो गया है, तो पानी डालने के बाद करने को नहीं होता है, वो बहुत गीला हो जाता है, फिर एक्चुअली 2 दिन तक वेट करना होता है। तो इसीलिए पानी डालती हूँ, उसके पहले ये कर देती हूँ, बट रोज़ नहीं करती हूँ, वीक में एक बार ऐसे करने से अच्छा है, इनका ग्रोथ अच्छा होता है। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा ये वाला बड़ा हुआ कि नहीं हुआ। इसको लाके हो गया 2 महीना तो हो गया है शायद, लेकिन थोड़ा इक्वली ग्रोथ नहीं हो रहा है, इधर थोड़ा ज़्यादा है इधर कम है, ऐसा है। वो ना पत्थर वत्थर भी डाल दिया इसमें, वो नर्सरी वाला। वो गेट का आवाज़ है ना, तो मैं देख रही थी कौन आया करके। वो अभी इसी गेट से सब आते हैं, बाकी गेट सब बंद कर दिए हैं। मीन्स बड़ा वाला है जिससे 4 व्हीलर निकलता है, और बाकी जो छोटे हैं वो उन्होंने भी बंद कर दिया।
तो सब यहीं से आते हैं। मेरे घर के इधर नीचे ही है गेट ना, आवाज़ होता है तो मैं देखती रहती हूँ कौन आया करके। मुझे ऐसा लगता है हमेशा कोई आ रहा है, मेरे घर पे आ रहा है करके। ये पेड़ ना नर्सरी वाले ने सीधा नहीं लगाया, टेढ़ा लगाया है। देखिए, थोड़ा सीधा होना चाहिए था, उन्होंने लगाया ही टेढ़ा है। वो वाला सीधा है, ये वाला टेढ़ा है। आज थोड़ा पानी डाल के थोड़ा लीव्स वगैरह भी धो दूँगी। ओह अच्छा, ये रह गया ना, ये तो इसका सब रूट ही बाहर आ गया है पेड़ का। इसमें थोड़ा ना ज़्यादा मिट्टी डालनी चाहिए। ये मिट्टी सब इसके ऊपर, पता नहीं कैसे लगाया उन्होंने। मैं ऐसे मिट्टी रख देती हूँ उसके ऊपर। ऐसे थोड़ा आइलैंड टाइप का हो गया है, इधर कम है, इधर मिट्टी ज़्यादा है। ये दिवाली के टाइम से लाइट है, मैंने निकाला नहीं अभी तक। मैं सोची कार्तिक पूर्णिमा के बाद ही निकालूंगी। कार्तिक पूर्णिमा में भी दिया वगैरह जलाते हैं ना, घर में रोशनी करते हैं, तो इसीलिए मैंने रख दिया है। ये देखिए, ये सारा रूट बाहर आ रहा है, इसमें थोड़ा मिट्टी डालना है। थोड़ा इससे ले लेती हूँ मिट्टी। ये बहुत ड्राई हो गया है, थोड़ा मैं पानी डाल के थोड़ा लेवल कर दूँगी। इसको तो झाड़ू लगाना है। और फिर मैं यहाँ पे सभी को पानी डाल दिया मैंने। और आज एक्चुअली थोड़ा मैं फ्री थी तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा गार्डनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि दोपहर को आज कहीं पे बाहर जाना है तो लंच उधर ही था, तो मेरे को लंच का कोई तैयारी नहीं करना था, इसलिए मैंने आज ये काम कर लिया। इसके पीछे थोड़ा तो टाइम जाता ही है। और अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ एक जगह पे। मेरे हस्बैंड के ऑफिस के कोई हैं, उनके घर गृह प्रवेश है तो वहाँ पर जा रही हूँ। अभी से मैं तैयार हो गई हूँ और बाकी सब अभी तैयार हो रहे हैं, तो फिर मैं जा के आती हूँ। मुझे पता नहीं मैं वहाँ का आप लोगों को दिखा पाऊँगी कि नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि किसी और का फंक्शन है, उनका प्राइवेसी डिस्टर्ब करना हो जाता है। तो मैंने आज ये साड़ी पहना है। तो ये साड़ी लेके मुझे 5 साल हो गया, लेकिन मुझे पहनने का मौका ही नहीं मिलता है। 3 साल के बाद ब्लाउज़ सिलवाया और फिर वो ब्लाउज़ मतलब साड़ी पहनना ही नहीं हुआ। अभी मैं 2 साल के बाद ये ब्लाउज़ पहन रही हूँ, तो थोड़ा टाइट भी था, थोड़ा मैंने इसको लूज़ किया, मतलब मैंने पुट ऑन कर लिया है। तो अभी मैं फाइनली रेडी हो चुकी हूँ और ऐसे ही जस्ट बैठी थी, बाकी सब तैयार हो जाएंगे तो निकलेंगे। और अभी हम लोग वापस आ जा रहे हैं, वो अटेंड कर लिए थे और अभी हम घर की तरफ वापस आ रहे हैं। और अभी शाम हो चुकी है और आने के बाद हमने थोड़ा सा रिलैक्स किया और ऐसे ही थोड़ा इधर उधर की बातें किया। उधर ऐसे होता है ना, लोगों से मिलने से कौन कैसा था, घर कैसा था, ये सब हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। वैसे ही बात बात किए और ये करते करते शाम हो गई और फिर बस हल्का फुल्का मैंने थोड़ा बहुत काम किया।
और फिर शाम हो जाने के बाद चाय वगैरह पिया। और फिर वहाँ पे लंच भी मतलब थोड़ा हेवी हो गया था, तो डिनर करने का भी इतना मन नहीं हो रहा था, पेट थोड़ा सा हेवी लग रहा था, भरा हुआ था। और उन्होंने घर जो बनाया है बहुत ही अच्छा घर बना है उनका, बहुत ही सुंदर है। लेकिन यही है कि मैं वो सब तो नहीं रिकॉर्ड कर सकती हूँ उनके परमिशन के बिना, तो इसलिए मैंने वो सब नहीं किया। और वो लोग भी काफ़ी बिजी थे अपने गेस्ट को वेलकम करने में, तो ये सब पूछने में भी अच्छा नहीं लगता है। और आज नेक्स्ट डे है और मैंने कल रात को और कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था, और अभी मैं सुबह सुबह एक एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। एक्चुअली क्या है, ये मेरी एक सिल्क की साड़ी है और उसमें थोड़ा बहुत दाग लग गया है, और मेरे ही गलती से दाग लग गया है। वो मैंने ना एक्चुअली किचन में कुछ निकाला था, गुलकंद निकाला था, और पता नहीं वो कैसे स्पून से मेरे हाथों में लग गया। हाथों में मतलब पता नहीं स्लीव्स में लग गया था, और मैंने रियलाइज़ ही नहीं किया। और मैं आके बेड में बैठी थी, मैं कुछ कर रही थी तो बेडशीट में लग गया था, तो इसीलिए मैंने उसके ऊपर जब मैंने साड़ी रख दिया और मेरे को पता ही नहीं चला, बाद में देखा तो साड़ी में पूरा दाग हो गया है। तो मैंने क्या किया, उसको हैंड सैनिटाइज़र से उसको मैंने पहले गीला कर दिया और फिर रब किया, और तुरंत मैंने उसको हेयर ड्रायर से सुखा दिया ताकि कोई स्टेन ना रह जाए। क्योंकि वो मतलब सैनिटाइज़र वैसे तो अल्कोहल ही है, लेकिन फिर भी हल्का सा स्टेन रह जाता है। तो मैंने इसीलिए इसको आप लोगों को रिकॉर्ड किया कि आप लोग इसको एज ए टिप यूज़ कर सकते हैं। साड़ी आपको ड्राई क्लीन में देने की ज़रूरत नहीं होगी, ऐसे ही कुछ हल्का फुल्का दाग लगता है तो। और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव लगा मुझे, और बहुत सारी जगहों पे लग गया था साड़ी में, जहाँ जहाँ पे भी फोल्डिंग था। और ये मैंने धो दिया है, भी मैं बीच बीच में धो देती हूँ इसको। तो वो धोना मैंने पूरा आप लोगों को दिखाया नहीं। ये एक्चुअली ऐसा होता है ना, इधर पूरा ब्लैक ब्लैक हो जाता है, एकदम रोड के ऊपर है ना, तो धूल से ब्लैक ब्लैक हो जाता है, तो वो सब मैंने धो दिया इसीलिए। और मेरा कपड़ा वॉश करना भी हो गया है, और मेरे को कपड़ा मैं डाल देती हूँ। और ये जो है ना रस्सी, इसको मैं ऐसे विंडो के साथ बांध देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत हवा आता है ना, तो ये क्या होता है, हवा से ऐसे ही चला जाता है। और एक दो बार गिर भी गया है, गिर जाने से ये टूट भी गया, ये वाला देखिए ऐसे टूट गया है। और यहाँ पे भी ऐसे टूट गया है, और एक जगह में भी टूट गया है, इसीलिए मैं इसको ऐसे रस्सी से बांध देती हूँ। तो चलिए मैं पहले कपड़ा सुखा लेती हूँ। आज मैं इसको क्लीन कर देती हूँ, बहुत गंदा हो गया है। और ये हमारा आज का लंच है, वो मैंने बनाना आप लोगों से शेयर नहीं किया है। सिंपल है, चावल है, आलू फ्राई है, दाल है, चटनी है, एग करी है, और स्वीट कर्ड है जो मिष्टी दोई कहते हैं वही है। तो लंच मेरा बन के तैयार हो गया है, और अभी हम लोग खाना खाएंगे थोड़ी देर के बाद। थोड़ी देर के बाद नहीं, मतलब अभी खाएंगे। तो ये है मेरा आज का लंच, बट मैंने इसको आज ग्लास बॉल में सर्व किया है, तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। हाय हेलो एवरीवन। और शायद मैंने आप लोगों को मेरे ब्लॉग में पता नहीं स्टार्टिंग में मैंने शायद बात नहीं किया, आप लोगों को वेलकम करना नहीं हुआ,
लेकिन अभी तो ब्लॉग ख़त्म करने का टाइम आ गया है, तो मैं आपको भी वेलकम भी करती हूँ। और एक्चुअली मैं आपको भी टाटा बाय बाय बोलने आई थी, और मैं ये बोलने आई थी कि मेरा आजकल काफ़ी दिनों के बाद मेरा ब्लॉग आ रहा है। ये शायद लगभग अभी तक 1 वीक हो चुका है, कोई भी ब्लॉग मेरा गया नहीं है। और मुझे बहुत अच्छा लगा जब किसी ने पूछा कि कितना दिन हो गया है आपका ब्लॉग नहीं आया है, आप कैसे हैं। तो मुझे लगा कि चलो कोई तो है जो मुझे याद कर रहा है। थैंक यू प्रिया। प्रिया उनका भी एक चैनल है, मेरे ख्याल से बहुत लोग हमारे कॉमन सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे भी और प्रिया के भी, तो काफ़ी लोग जानते होंगे प्रिया को। तो प्रिया, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं अभी अच्छी हूँ, लेकिन हाँ, मैं दिवाली के 1 वीक पहले मेरा तबीयत ख़राब था, मतलब काफ़ी तबीयत ख़राब था। तो मैं मतलब कुछ भी काम नहीं की थी वो 1 वीक। तो ब्रेकफास्ट और लंच जो है बाहर से आया था, मैंने बाहर से मंगवाया था, खाली मैं डिनर में कुछ हल्का फुल्का बना ले रही थी। तो मेरा तबीयत ख़राब इतना ही था। और दिवाली थी सैटरडे को, फ्राइडे को धनतेरस, तो ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे 3 ही दिन था मेरे पास घर का साफ़ सफाई करना, डेकोरेशन करना, तो मैं वो सब की थी। और फिर दिवाली सेलिब्रेशन। तो दिवाली के बाद इसलिए मैं थोड़ा सा कुछ ज़्यादा शूट नहीं की, क्योंकि दिवाली में हम जो सजाते हैं वो सब निकालने में भी टाइम लगता है, फिर वापस उनको जगह में रखो, तो वो सब थोड़ा ज़्यादा काम हो जा रहा था, तो इसीलिए मैंने कुछ ब्लॉग शूट नहीं किया। वैसे अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक्स फॉर आस्किंग एंड रिमेम्बरिंग मी। तो मैंने आज अभी जो ये ब्लॉग जा रहा है ये मैंने शूट कर लिया था, लेकिन एडिटिंग नहीं करना हो रहा था। तो उसके पीछे भी एक रीज़न है कि मैं एडिटिंग लैपटॉप में करती हूँ, मेरे को मोबाइल में जमता नहीं है। तो लैपटॉप एक्चुअली सारा दिन बेटे के पास ही रहता है, उसका क्लासेस चलता है 3:30 तक, उसके बाद भी उसका कुछ असाइनमेंट रहता है या फिर उसको कुछ पढ़ना होता है, तो उसके पास ही रहता है, और मेरे पास आते आते वो रात हो जाता है। तो मैं ज़्यादातर रात को ही जग के करती हूँ, लेकिन हस्बैंड बोलते हैं इतना रात को जग जग के मत किया करो, उनको पसंद नहीं है, बोलते हैं कि हेल्थ को इफ़ेक्ट करेगा। बट दिन के टाइम मेरे पास टाइम नहीं हो पा रहा है, मतलब लैपटॉप नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि मैं रात को करूँ। तो अभी तबीयत भी ख़राब थी, तो फिर मैं इसलिए ज़्यादा लोड नहीं ले रही थी। तो अभी कल ही रात को बैठ के मैंने एडिटिंग कर लिया है, और आज मैंने आपको दिखाया वो जो मैंने दिखाया था, हम गए थे गृह प्रवेश में, तो वो एडिटिंग मैंने कल रात को कर लिया था, और आज मैंने दिखाया सुबह का थोड़ा सा साफ़ सफाई और लंच में मैंने क्या बनाया। तो अभी मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, ये भी मैं डाल दूँगी, और शायद तक कल सुबह तक आप लोगों को मिल जाए। तो आज हम लंच करने के बाद सोचे थे बाहर जाएंगे, लेकिन वो भी जाना नहीं हुआ। मैंने आप लोगों को एक ब्लॉग में बताया था कि मैंने मेरे बेटे का पैंट का कपड़ा लिया था, और वो मैंने टेलर को दिया था सिलने के लिए, तो वो कलेक्ट करने के लिए जाना था, बट उसने अभी तक नहीं बनाया। सोचिए, अब दिवाली के पहले दिए हैं हम, 31 अक्टूबर को दिए थे, और अभी तक नहीं आया। आज है शायद 28 है आज, मुझे लगता है, तो अभी तक नहीं दिया है, वो वहीं नहीं है। तो इसलिए फ़ोन किए थे, तो उसने बोला नहीं हुआ, इसलिए हमारा जाना भी नहीं हुआ। तो मैं सोची थी उधर जाऊंगी तो थोड़ा और भी कुछ काम था, थोड़ा सा शॉपिंग का, वो कर लूँगी, तो इसलिए उसको पोस्टपोन किया। और बस ऐसे ही दोपहर को मैंने थोड़ा रेस्ट किया, एक मूवी देखा, और मैंने सोचा कि चलो अभी मैं ब्लॉग को यहाँ पे एंड कर देती हूँ, एक बार आप लोगों से मिल लेती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगेगा, और कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलरली डालूँ। फिर भी मेरा वीक में 2 ही हो पा रहा है, उससे ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। और दूसरा है कि इतना व्यूज़ भी नहीं आता है, तो मुझे इतना इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा है। बहुत कम लोग देखते हैं, मेरे पास कुछ ही लोग हैं जो रेगुलरली देखते हैं, वही देखते हैं, बाकी कोई नहीं देखता है। तो व्यूज़ नहीं आता है ना, तो इतना इंटरेस्ट भी नहीं आता है कि करना है, बनाना है, ऐसा है। तो ठीक है, मैं कोशिश करूँगी एटलीस्ट वीक में 2 या 3 तो जाए। तो फिर चलिए मैं चलती हूँ, इसको यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोग से बहुत अच्छे से रहिएगा। टाटा बाय बाय, सी यू सून।